नमस्कार, मैं हूं शुभम शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एमपी पॉलिटिक्स। आज एमपी पॉलिटिक्स में हम बात करेंगे शिवराज सिंह चौहान के उस तरीके की जिसमें वो लगातार भरे मंच से भरे जनता के बीच अपने अधिकारियों को, यहाँ तक कि आईएएस आईपीएस रैंक के ऑफिसरों को बुलाकर उनको लताड़ लगाते हैं, उनको उनके कार्यों के लिए भरे मंच पर कुछ कई तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं और उन्हें अपने तरफ से लताड़ लगाते हुए उनके कार्यों की आलोचना करते हैं। क्या ये उचित है? क्या यह नैतिक है? आपको बता दें कि 2003 में जब दिग्विजय सिंह सरकार गिरी थी, उसके पूर्व दिग्विजय सिंह भी ऐसा ही किया करते थे। वो भरे मंच से कलेक्टर हो, एसपी हो या अन्य कोई ऑफिसर हो, उसके लिए भरे मंच से शब्दों का प्रयोग करते थे और उनको भरे मंच से इसी तरह की लताड़ लगाया करते थे। तो क्या यह नैतिक है? अगर वो अच्छे से कार्य नहीं कर रहे हैं तो क्या आपको अपने आगे उनकी मीटिंग नहीं लेना चाहिए? तो आइए हम यहाँ पे न्यूज़ रूम से अपने लाइव हैं, मैं यहाँ पे बात करूँगा अपने साथी पत्रकारों से कि इस बारे में वो क्या सोचते हैं। क्या यह नैतिक है? क्या उनको ऐसा करना चाहिए? क्या एक मुखिया होते हुए भी आपको यह शोभा देता है? और इस तरह का कार्य करके क्या आप खुद अपनी सरकार को एक्सपोज नहीं कर रहे हैं? तो हमारे साथ प्रियांक जी हैं, मैं इनसे पूछूंगा कि सर इस बारे में आपका क्या सोचना है? क्या एक मुख्यमंत्री को इस तरह का कार्य शोभा देता है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा तो शोभा नहीं देता, क्योंकि वो एक पद पे बैठे हैं। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि उन्हीं ने अपने इन अधिकारियों को बैठाया और आप जनता के सामने आप उनको बेइज्जत, मतलब उनकी बेइज्जत टाइप का कर रहे हैं। और जैसे देखा जाता है कि इसके पहले भी शिवराज सिंह चौहान का एक बयान काफ़ी वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि माफियाओं की खैर नहीं, गाड़ देंगे, ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे। धमकी तो खुलेआम देते हैं, लेकिन कार्रवाई के किसी भी प्रकार से नहीं होती है। जी बिल्कुल, ये इनका रेत को लेकर था कि उन्होंने बोला था कि माफियाओं को गाड़ देंगे, लेकिन उसके बाद भी रेत उत्खनन एक भी नहीं रुका। तो सवाल यही बना हो कि आप दिखावा कर रहे हैं, क्या वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं? चलिए हमारे साथ मैडम है, मैं इनसे बात करता हूँ कि इस बारे में आपका क्या सोचना है। देखिए, जो भी अफसर या अधिकारी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो सीएम शिवराज के कहने पर, उनके आदेश पर ही सारे काम करते हैं। लेकिन अगर उनका किसी सभा में जाना और वहाँ पे जाके मंच पे अधिकारियों को बुलाना और उनको डांट लगाना और उनको विकास कार्यों के लिए बोलना, तो ये मुझे बिल्कुल भी उचित नहीं लगता। क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, आप लोग हर जगह जन दर्शन यात्रा कर रहे हैं, इस दौरान ही आपको सारे विकास कार्य क्यों याद आ रहे हैं, उससे पहले क्यों नहीं? तो मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। चलिए, ये भी इनको अभी तक कोई भी उचित नहीं करा, सब बोले कि अनुचित है। और आपको यह कार्य करना चुनाव के समय ही क्यों याद आ रहा है? इसके पहले भी तो आप कह सकते थे। और आप कितने सालों से, आपको 15 साल होने वाले हैं सीएम बने हुए, आप 15 सालों से क्या कर रहे थे? क्या 15 सालों से आपको इन ऑफिसर्स के करतूतों की, इन अधिकारी के कार्यों की जानकारी नहीं थी, या यह केवल आपका एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है? चलिए हम एक मैडम और हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि इनका इस बारे में क्या सोचना है। जी, मेरा इस बारे में ये सोचना है कि अगर शिवराज जी चाहते हैं कि प्रदेश में इम्प्रूवमेंट हो या ग्रोथ हो, तो उसके लिए उन्हें हमेशा से फॉलोअप करना चाहिए। उन्हें हर डिपार्टमेंट की, हर हफ्ते, लास्ट वीकेंड पे या जब भी उन्हें समय मिले, उन्हें हर डिपार्टमेंट की मीटिंग लेनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि वो पब्लिकली उसको स्टेज पे बुला के और ऐसे उनके सामने उन्हें लताड़ रहे हैं। वो भी मतलब अगर कलेक्टर ओहदे का आदमी है तो वो भी पढ़ लिख कर आया है, उसे भी कॉमन सेंस है। मतलब इस तरह से आप शो ऑफ कर रहे हैं कि आप बस काम कर रहे हैं या आप काम करते आ रहे हैं। ठीक है, आप मतलब वो एमपी में काफ़ी समय से मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कुछ काम अच्छे भी किए हैं, लेकिन ये शोबाजी हो जाती है कि आप मतलब दिखा रहे हैं कि आप इतने ज़्यादा सिंसियर हैं कि आप है ना पब्लिकली ऐसे ओहदे पे जो कलेक्टर वाइज जो लोग हैं उनको आप ऐसे पब्लिकली लताड़ रहे हैं। ये मेरे हिसाब से गलत है। उन्हें उसके लिए एक पब्लिक मतलब एक पर्सनल मीटिंग करनी चाहिए। जो भी उन्हें इंस्ट्रक्शंस देना है, जो भी उन्हें काम करवाना है, वो उन्हें पर्सनली बोल के करवाना चाहिए और एक उसके लिए ऑफिशियली नोटिस देना चाहिए कि सारे अधिकारियों को ये काम अपने इस तरीके से करना है। तो बात यही ना कि आपको मंच से ही ये क्यों याद आता है? और आप लोकसभा में जैसे कोई बिल पारित कर रहे हो, आप भरे मंच से बोलते हैं कि क्या ये अधिकारी ऐसा है, भीड़ आवाज़ करती है नहीं यहाँ, और आप जनमत जैसे होता है ना कि ध्वनि मत से कोई भी सदन में पारित कर देना, कोई भी अनुच्छेद को किसी में भी संशोधन कर देना, तो उस तरह का आपका रवैया हो गया है। ये कहाँ तक उचित है? ये अधिकारी, ये कलेक्टर, ये कर्मचारी आप ही ने तो नियुक्त किए हैं, और इसके बाद अगर आप खड़े मंच पर इनकी इंसल्ट कर रहे हैं, इनको बेइज्जत
बेज्जत कर रहे हैं, इनको एक्सपोज कर रहे हैं, तो ये आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, अपनी सरकार को एक्सपोज कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के शासन को एक्सपोज कर रहे हैं। और लगातार ये इनका सबसे ज़्यादा ये जो पीएम किसान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बन रहे हैं उसको लेकर है। तो साहब आप तहसील के ऑडिट करवाइए, तहसील से निकलवाइए, एक बैठक करिए, ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य करिए, एक कलेक्टर को, एक ऑफिसर को आप भरे मंच पर जो कि एग्जाम क्वालिफाइड करके आया है उसको आप लताड़ लगा के आखिर साबित क्या करना चाहते हो? और अगर इतना ही वो बुरा है तो उसे सस्पेंड करिए, ट्रांसफर करिए। तो सवाल ये बना हुआ है। और विपक्ष से भी सवाल है कि विपक्ष इसमें कर क्या रहा है? विपक्ष सरकार को घेर क्यों नहीं रहा है? क्या एक अधिकारी की सरेआम बेइज्जती करना ठीक? हाँ, अगर कोई आपसे शिकायत करता है, पर्सनली किसी व्यक्ति की कंप्लेन करता है और बताता है कि ये अधिकारी, ये कर्मचारी यहाँ पर इस मामले में ऐसा है, तब अगर आप उसको उस मौके पर कहें तो ठीक लगता है। आप भरे मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए जनता से पूछने के बाद ये जो लताड़ लगा रहे हैं यह सरासर गलत है और अपनी सरकार को एक्सपोज करने वाला है। आपको सोचना चाहिए। और ये दिखावापन, आपके प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमको दिखा और छपाक यानी छपने और दिखने से बचना चाहिए, और आप वही कार्य कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल यही कि कितना नैतिक, क्या यह कार्य आपका नैतिक नहीं है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। मध्य प्रदेश की तमाम राजनीतिक खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।